नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए नया वर्ष 2023 कैसे जाने वाला है। आर्थिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, घर, गाड़ी और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे जाने वाला है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे और उपचार भी बताएंगे जो समस्यात्मक विषय होंगे अंत में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धनु राशि किनकी होती है और धनु राशि के गुणधर्म क्या है। धनु राशि उन लोगों की होती है जिनके लग्न चक्र में चंद्रमा 9 नंबर पे लिखा होता है, उन लोगों की धनु राशि होती है। इसके गुणधर्म की अगर बात करें, यह अग्नि तत्व की यह राशि होती है। इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। यह बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात अधिक से अधिक बृहस्पति के गुण इसमें पाए जाते हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह राशि बड़ी प्रधान मानी जाती है। कहा जाता है इससे जुड़े हुए लोग विद्वान होते हैं। कई बार हमने देखा है कि ये पढ़े लिखे कम भी होते हैं, तब भी इनको एक समझ होती है। इनकी अपनी एक ट्रेडिशन, अपनी एक परंपरा होती है, जिसके आधार पे स्वयं भी चलना चाहते हैं और समाज को एक नया नजरिया देना चाहते हैं। धर्म के साथ साथ ऐसे लोग किसी भी विषय को जब ग्राह्य करते हैं, उसके तत्व अर्थात सबसे गुण, सबसे अंतिम बिंदु तक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग शिक्षण के कार्य के साथ साथ बड़े पदों पर भी देखे जाते हैं। ज्योतिष हो, दर्शन हो, फिलॉसफी हो, टीचिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में इनका कार्य अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग नौकरी के क्षेत्र में खूब पाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद इनका देखा जाता है। कई बार तो हमने देखा, या तो गार्जियन के साथ, माता पिता के साथ या पत्नी के साथ इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। लेकिन उस वैचारिक मतभेद का जो तल होता है वो बड़ा बौद्धिक होता है, बड़ा वैचारिक होता है। कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ों की तरह लड़ाई कर लेना, गाली गलौज करना, इस तरह का नहीं, बड़ा वैचारिक होता है। लेकिन ये लोग अपनी परंपरा को खूब जानते हैं। एक व्यक्तिगत सलाह मैं देना चाहूँगा, इन लोगों को कभी भी कोशिश करके नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इनको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इनको तामसिक भोजन से जरूर बचना चाहिए। अगर ये तामसिक भोजन की अधिकता करते हैं, मांस के अलावा भी अगर ये बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इनके लीवर में कई बार फैट बढ़ता है। शरीर में कहीं न कहीं से फैट, अगर ओवरऑल शरीर में भी इनके फैट बढ़ते हुए देखा जा सकता है। इनकी एकाग्रता अगर अच्छी हो तो ये कोई भी पद या कोई भी परीक्षा प्राप्त कर सकते हैं या उसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन एकाग्रता वाली इनकी समस्या रहती है। समाज में नेतृत्व करने की क्षमता और लालसा होती है। इस कारण से कई बार हम इनको राजनीति में भी बड़े पदों पे देखते हैं। राजनीति में जो मंत्री का पद होता है, जैसे कोई भी मंत्री, वो अक्सर देखे गए हैं कि बृहस्पति प्रधान लोगों के पास होता है। इनके जीवन में एक बार किसी न किसी स्त्री से रिलेशनशिप की बात होती है, जिसको ये समाज में कह भी नहीं पाते हैं। अगर इनकी कुंडली में राहु का प्रभाव लग्न में पड़ गया तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये स्त्री हैं तो किसी ऐसे पुरुष से भी रिलेशन बनता है जिसको ये कह नहीं पाते। एक अर्थों में कहा जाए कि एक बार जीवन में इनका धर्म टूटता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि ये जाति और धर्म की जो मर्यादा होती है उसको भी कभी न कभी जरूर खराब करते हैं, और इनके लिए यही परीक्षा की घड़ी होती है। और यह बात इनके मन में कहीं न कहीं से बधी और छिपी रहती है, जो समय समय पर इनके ऊपर चोट बनाती है। इनके जीवन में देखा जाए तो ये बड़ी संस्थाओं से अगर जुड़ते हैं, ऐसे कई बार अवसर भी आते हैं कि समाज सेवी संस्थाएं, साहित्य से जुड़ी हुई संस्थाएं, धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं, इन क्षेत्रों में इनको देखा भी जाता है। उन क्षेत्रों में ये बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और सफल भी होते हैं।
हमने देखा परंपरा से जुड़ी हुई चीजें इनको खूब याद रहती हैं। किसी विषय के अगर ये विद्वान होते हैं उसके मूल चीजों को ये कभी नहीं भूलते। अगर ये ज्योतिष या धर्म का काम करते हैं तो इनको ढेर सारी श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं। इस लग्न की राशि की कई खासियत होती है। काल पुरुष की कुंडली में भाग्य की राशि इसको कहा जाता है। ऐसे लोगों की चमक कम ही उम्र में देखी जाती है। अगर इनमें से जो गुण हमने आपको बताए हैं अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब कुंडली में कहीं न कहीं बृहस्पति कमजोर होगा। बृहस्पति के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा भी कमजोर होंगे। इस कारण से भले ये काफी खराब दिखे, नहीं तो ज्यादातर हमने देखा एक अच्छी स्थिति में ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो कुछ बातें हमने की धनु राशि के बारे में। अब बात करते हैं सन 2023 इनके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम बोर्ड पे अंकित ग्रहों की स्थिति पढ़ते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले सूर्य और बुध लग्न में ही विराजमान है, अर्थात राशि में ही विराजमान है। शनि और शुक्र मकर राशि में रहेंगे दूसरे स्थान में। बृहस्पति मीन राशि में चौथे घर में रहेंगे। चंद्रमा और राहु पंचम में रहेंगे। मंगल छठवें घर में रहेंगे और केतु एकादश में रहेंगे। अब सबसे पहला बिंदु है स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। इस वर्ष अगर कहा जाए तो पतली नसें और स्किन संबंधी या आंख या गर्दन के ऊपर के अंगों को छोड़ दिया जाए तो यह वर्ष हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। इनसे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को कई वर्षों से बीमारियां होंगी उनके लिए यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ जाने वाला है। यह वर्ष आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। पीली चीज़ों का प्रयोग खूब करिए और सुबह उठ के सूर्योदय के समय सूर्य को अगर जल देते हैं तो ये दो प्रक्रिया आपके स्वास्थ्य को शुभ करने में काफ़ी सहायक रहेंगी। अब बात करते हैं धन की स्थिति। शुक्र वर्ष के प्रारंभ में ही दूसरे स्थान में शनि के साथ है। आपने जो पीछे मेहनत की है ना उसका पैसा इस वर्ष मिल सकता है। पूरे चांसेज हैं कि घर में आर्थिक विकास होगा, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा दान जरूर करिएगा, क्योंकि शनि चाहता है कि धन जो आए उसमें दान होना चाहिए, अपने माता पिता का हिस्सा होना चाहिए, समाज परिवार सबका हिस्सा होना चाहिए, तभी वह धन आपको फलित होगा। अब हम बात करते हैं घर और गाड़ी के बारे में। अगर देखा जाए तो इस वर्ष आपको एक अच्छी जमीन मिल सकती है, जिसकी चर्चा या तो चल रही है या तो कुछ दिन में चलने वाली है। और जो धर्म आपको जमीन मिलने वाली है वो बड़ी शुभ जमीन रहेगी। उसके आसपास का वातावरण प्राकृतिक रहेगा। या नगरीय क्षेत्र में अगर होगा तो आसपास मंदिर या पीपल का पेड़, नहीं तो कोई न कोई धार्मिक आदमी आपके आसपास निवास करने वाला पहले से ही वहां पे होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता के भी स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता इस वर्ष कही जा सकती है। खासतौर से माता को पैरों में दिक्कत या जल से संबंधित आर्गन और पिता को पेट, पतली नसें या चमड़ी से संबंधित कोई न कोई दिक्कत हो सकती है। संतान की चिंता बनी रह सकती है। जिन लोगों को पढ़ाई के लिए अगर देखना है तो उनके मन में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, एकाग्रता में थोड़ी सी कमी रहेगी। और संतान की दृष्टि से जिनकी संतान है या जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं वो जरूर अपनी कुंडली दिखा ही लें, तभी प्लानिंग करें, नहीं तो प्लानिंग को लेकर वो काफ़ी इरिटेट हो सकते हैं। और हाँ, खास तौर से मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि यह वर्ष आपको मेंटली पीस थोड़ा कम देगा, तो कुंडली दिखाकर उपचार करके या अपने आराध्य की उपासना में ही थोड़ा समय दे, नहीं तो एकाग्रता जो है वो बन नहीं पाएगी। यही सेम स्थिति प्रेम संबंध वालों की है। अगर आपका कोई प्रेम टूटने वाला है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि टूट ही जाएगा। तो खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको पहले से सतर्क होना है कि प्रेम के लिए यह वर्ष थोड़ा सा संवेदनशील रहने वाला है। क्यों संवेदनशील रहने वाला है? बुध सीधे सामने जाकर
बैठा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में, तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकता है। हाँ, नए रिश्ते की संभावना है, लेकिन उनके साथ भी आपके वैचारिक मतभेद बनेंगे। जिनकी शादी नहीं तय हो रही उनके लिए अच्छा वर्ष है, शादी तय होगी, लेकिन उनकी शादी में भी चाहे लेन देन को लेकर, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर किसी न किसी चीज़ की बाधा थोड़ी आ सकती है। लेकिन शांत मन से बैठकर विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अगर ज़्यादा आप डिस्टर्ब करेंगे तो रिश्ता खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं नौकरी की दृष्टि से। नौकरी की दृष्टि से देखा जाए कि एक अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। वहाँ पर थोड़ा मानसिक उलझन रह सकती है, लेकिन नौकरी है, थोड़ा सा उलझन हर जगह रहती है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से एक अच्छे पैकेज पे नौकरी, और जिनका प्रमोशन नहीं है उनके लिए भी यह वर्ष बेहतर जाने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर गाड़ी की दृष्टि से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनको गाड़ी की इच्छा है, आपकी पुरानी ड्रीम, पुरानी इच्छा इस वर्ष पूरी होगी। हाँ, रक्त से संबंधित बीमारियों के साथ साथ कोई विवाद अगर आता है तो उसको अवॉइड करिएगा। मॉर्निंग वॉक बढ़ा दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पसीने का स्राव हो, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, रक्त थोड़ा सा बैलेंस हो। नहीं तो इस वर्ष इसकी भी संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। मित्रों, राहु और केतु आपके पंचम और एकादश में संयोग बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपका जो पैसा है, अगर आपने उस पैसे को थोड़ा सा साफ नहीं किया, अर्थात दान या अपने घर पे बड़े के ऊपर नहीं खर्च किए किसी धार्मिक कृत में, तो फंसने का भी संयोग बन सकता है। तो मित्रों, ये रही सन 2023 के बारे में संपूर्ण चर्चा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या कुंडली दिखाना चाहते हैं, या वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए अपना समय निश्चित कर सकते हैं। दिए नंबर पर हमसे वार्ता सीधे कर सकते हैं। आपने अंत तक हमारी वीडियो देखी, धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर ज्योतिष पंचांग चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो निवेदन है, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस परिवार में शामिल हों और हमारे मन को और हौसले को थोड़ा सा बढ़ाएं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।